हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रोज़ वाटर शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा है आपके स्किन के लिए, आपके आइज़ के लिए, आपके हेयर्स के लिए। यानी कि रोज़ वाटर को आप यूज़ करके अपनी स्किन पे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड इसके अलावा इसका रिव्यू शेयर करूँगी। रोज़ वाटर आपको डिफरेंट ब्रांड में और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है और हर किसी को इसका पता होता है, लेकिन जो बिगनर्स है जिसको नहीं पता, तो अगर आप नहीं जानते इसके बेनिफिट्स के बारे में तो इसको आप ट्राई करके देखिए अपनी स्किन पे। बहुत ही अच्छा फ्रेश लुक आता है इसको यूज़ करने से। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये इस तरह से पैकेजिंग में मिल जाता है, डिफरेंट ब्रांड में मिल जाता है, प्लास्टिक बोतल में होता है, स्प्रे फॉर्म पे होता है। एंड ये जो रोज़ वाटर है यानी अर्के गुलाब हाशमी के स्प्रे में आता है, यानी स्प्रे बॉटल में मिलता है। एंड इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड में भी मिल जाता है, सईद गनी में भी मिल जाता है। इसके साइड पे इंग्रेडिएंट मेंशन हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं किस तरह के हैं। एंड इसके अलावा इसको यूज़ करना बहुत ही इजी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी बॉक्स में भी मेंशन हुआ होता है 2 से 3 टाइम आप इसको 1 डे में यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें ये भी मेंशन हुआ है जब आप इस स्प्रे को यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। एंड नॉर्मल ड्राई प्लेस पे आपको रखना होता है। ये जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की है एंड 90 ml की है। एंड ये जो रोज़ वाटर है 100% प्योर नेचुरल है, यानी कि नेचुरल है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इस साइड पे आप देख सकते हैं इसमें जो डिटेल सारी उर्दू में भी मेंशन हुई भी होती है। बॉक्स पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट दोनों मेंशन हुई होती है। एंड इसके अलावा इसकी प्राइस भी मेंशन है, यानी 150 की ये बॉटल मिलती है। स्प्रे बॉटल है, यानी कि ईजिली आप इसके हेल्प से स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पे, अपने आइज़ पे एंड अपनी बॉडी पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़े मेंशन हुआ है कि आप इसको आँखों को पे यूज़ कर सकते हैं, अपने चेहरे को शादाब रख सकते हैं। यानी कि इसके फ्यू ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे अपने फेस के साथ साथ अपनी आइज़ को भी नीट एंड क्लीन रखेंगे। सो रोज़ वाटर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ये जो रोज़ वाटर होता है ऑल इन वन होता है, यानी इतने ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग का वर्क भी करता है, टोनिंग का वर्क भी करता है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी एजिंग भी है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन को ये क्लिनजिंग करने का भी वर्क करता है, यानी मेकअप कर लेते हैं, मेकअप को भी रिमूव करने का ये वर्क करता है। एंड इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सनबर्न अगर आपकी स्किन पे हो गया है तो इसको भी रिमूव करता है। यानी इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं एक रोज़ वाटर से एंड अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिलता है। रोज़ वाटर आप ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक ज़बरदस्त सा ये टोनर भी होता है। फेशियल के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लिनजिंग के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रोज़ वाटर को अगर आप डेली यूज़ करते हैं अपने फेस पे स्प्रे करके यूज़ कर लें, या नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉटन की हेल्प से आपकी स्किन फ्रेश रहती है, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन 2 टोन हो रही है या डबल टोन हो रही है, सन बर्न हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ये बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करने का वर्क करता है। रोज़ वाटर जो है सदियों से यूज़ किया जा रहा है ब्यूटी केयर के लिए, यानी ब्यूटी केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें रोज़ वाटर जब डाल दिया जाता है तो 4 चांद लग जाते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। एंड रोज़ वाटर डिफरेंट ब्रांड में, डिफरेंट कंपनीज़ में आपको मिल जाता है, जो कि अफोर्डेबल रेंज में ही मिलता है। पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाता है। मिस्र की जो क्वीन थी वो भी इस रोज़ वाटर को यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा रखती थी क्योंकि वो डेली रूटीन में इसको यूज़ करती थी। गुलाब के अर्क के अंदर आपको प्लेंटी विटामिन ए, विटामिन सी मिलता है, जिसकी वजह से आपके स्किन के साथ साथ आपके हेयर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। यानी कि गुलाब का जो अर्क है आपके हेयर के लिए, आपके आइज़ के लिए एंड आपके फेस के लिए, फुल बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। एंड इसके अलावा ऐसी लेडीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फेस पे पिंपल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक्नी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो रोज़ वाटर को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। यानी कि फेस पे जब आपके जर्म्स आ जाता है जिसकी वजह से पिंपल वगैरह होते हैं, जब जर्म्स रिमूव हो जाएगा तो आपको पिंपल नहीं होंगे, क्योंकि जो रोज़ वाटर है आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उसको श्रिंक करने में बहुत ही अच्छा सा रोल क्रिएट करता है। एंड इसके अलावा फेस पे जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड, उसको रोकने में हेल्प क्रिएट करता है। अगर आपकी स्किन पे सन टैन हो गया है या फिर सोजिश हो गई है तो स्प्रे जब आप अपने फेस पे करेंगे तो आपका फेस पूरा फ्रेश हो जाता है। एंड इसके अलावा इसको हेयर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हेयर के लिए भी बेस्ट होता है। अगर ये स्प्रे अपने हेयर पे आप कर लेते हैं तो आपके हेयर से एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और आपके हेयर स्प्लिट एंड हो रहे हैं या बहुत ड्राई हो रहे हैं
तो आपके हेयर पे एक वॉल्यूम आ जाता है। एंड इसके अलावा आँखों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, यानी आँखों पे अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, आँखों में एलर्जी है या जलन है या रैडिश है, तो इसको ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा सा रोल क्रिएट करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। सन स्पॉट्स वगैरह को ख़त्म करने में काफ़ी अच्छा रोल क्रिएट करता है। यानी कि आपके फेस में स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं, एक्ने की वजह से स्पॉट्स हो गए हैं या सन की वजह से हो गए हैं, तो उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप 1 डे में 3 से 4 टाइम स्प्रे करेंगे अगर रोज़ वाटर का, तो आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है, वो भी नेचुरल तरीके से, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्योंकि रोज़ वाटर के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसके अलावा आप इसको मास्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट मास्क बना सकते हैं, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल भी इसका यूज़ करते हैं। एंड जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के बाद आप स्किन पे अगर स्प्रे कर लेंगे तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। एंड इसके अलावा जब नहाने जाते हैं, नहाने के बाद अपने फेस के साथ साथ बॉडी पे आप स्प्रे कर लेंगे तो आपका फेस और बॉडी बहुत ही अच्छा रहता है। एंड ऐसे लेडीज़ या जेंट्स जो कि अपने फेस पे बहुत ही ज़्यादा टच करते रहते हैं फिंगर को, तो अगर आप स्प्रे इस तरह से करेंगे तो आपका फेस जो नीट एंड क्लीन रहेगा, जर्म्स वगैरह है वो रिमूव हो जाएंगे। रोज़ वाटर को आप डे में 3 से 4 टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी जितना भी यूज़ करें आपको कोई इशू नहीं रहेगा। आप जब फेस वॉश करें उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये आइस के लिए भी काफ़ी बेस्ट रहता है। ये जो स्प्रे है आप आइस के साथ साथ फेस पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं। एंड अगर आपकी आइज़ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल का इशू है तो आई पैचेस के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रोज़ वाटर में थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है, मिक्स करके आई पैचेस में डिप कर देने हैं और लगा लेना है। अगर आपके पास आई पैचेस नहीं है तो टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाती है। एंड इसके अलावा जिसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, ड्राई स्किन की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ लगती है और जो आपका स्कैल्प है वहाँ पे डैंड्रफ हो जाता है, यानी डैंड्रफ का भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो आप अपने फेस के साथ साथ अपने हेयर पे, अपने स्कैल्प पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर डिफरेंट ब्रांड में मिल जाते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से यूज़ लाजमी करें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड इसके अलावा ऐसी लेडीज़ जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं या फिर टीचर्स हैं, जॉब करती हैं और मेकअप डेली ही करके जाना होता है, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करती हैं लेकिन करती ही ज़रूर हैं, तो अगर आप अपने मेकअप पे इस टोनर स्प्रे को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका मेकअप फिक्स हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है, क्योंकि आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल आ रहा होता है ये उसको स्टोर कर देता है, यानी कि आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव ना हो। अगर सारा ऑयल रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये रोज़ वाटर आपकी स्किन पर सूथिंग का वर्क करता है, टोनिंग का वर्क करता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, तो आप इसको लाजमी यूज़ करें अगर आप नहीं यूज़ करते। एंड इसके अलावा हेयर के लिए आप ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करें जो कि आपके हेयर के लिए बेस्ट रहते हैं, जिसमें बायोटिन होता है, वो आपके हेयर के लिए हार्मफुल नहीं होता। तो कोशिश करें इस तरह के शैम्पू यूज़ करें, ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि स्किन के साथ साथ आपके हेयर और बॉडी भी बहुत ही अच्छा सा रोल क्रिएट करते हैं। अगर आपके हेयर में कोई इशू रहेगा, अगर आपकी स्किन पे कोई इशू रहेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड इसके अलावा ये जो रोज़ वाटर है एरोमा थेरेपी का प्रोडक्ट है, यानी कि एरोमा थेरेपी जब किया जाता है तो एसेंशियल ऑयल के साथ और रोज़ वाटर के साथ किया जाता है। एंड इसके अलावा जब आप योगा करते हैं तो योगा से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है। अर्के गुलाब के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, हेयर के लिए, आइज़ के लिए एंड फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब फेस पे आप अर्के गुलाब लगाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ लाजमी भेजें, क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एक सस्ते से प्रोडक्ट से। हेयर पे भी जब स्प्रे का यूज़ करेंगे तो टोनर में आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से शेक करेंगे। शेक करने के बाद स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे आपके हेयर काफ़ी स्मूथ शाइनी हो जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह है या फिर सिकरी का इशू है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। सो डियर, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस रोज़ वाटर के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।